तो बीजीएमआई हो चुका है। क्या एडिक्शन था, मतलब उसको कैसे ओवरकम किया, उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ, मतलब नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आता है, उसमें इलेक्शंस भी आ सकते हैं, उसमें तुम्हारे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, उसमें तुम्हारा रिलेशनशिप भी आ सकता है, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी आ सकता है। पीडब्ल्यू से पढ़ते उसका थे। बैनर आकाश ने भी लगाया है, उसका बैनर टारगेट भी लगाया है तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि मैं पिछली बार में भी अंतरात्मा ने मेरे से बात की थी कि कंटेंट को थोड़ा इंप्रूव किया जाए। इंप्रूव करते हुए मैंने थोड़ा बायो से हटके कुछ वीडियो डालना स्टार्ट किया। आज इस वीडियो को फिर से थोड़ा डिफरेंट करते हुए एक पॉडकास्ट तो नहीं कहेंगे इसे, लो लेवल का पॉडकास्ट समझ सकते हैं। इंटरव्यू करते हुए मैं आपके सामने लेके आया हूँ डॉक्टर नवजोत सिंह को। डॉक्टर कह सकते हैं, हालांकि अभी तो फर्स्ट ईयर में ही है। एवरीवन, मेरा नाम नवजोत है। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूसीएमएस न्यू दिल्ली। मैंने नीट 2022 दिया था, जिसमें मैंने 631 मार्क्स स्कोर करे हैं। और मैं सर को लेवल्थ क्लास से जानता हूँ। सर के बारे में मेरे भाई ने मुझे बताया था। तो लेवल 12th की बायो मैंने सर से पढ़ी और नीट 2022 में मैंने क्रैक करा है 631 मार्क्स। यार मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि यूसीएमएस ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ दिल्ली। बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है इसे। हालांकि दिल्ली के मोस्ट ऑफ द कॉलेज अच्छे होते हैं, बट ओवरऑल भी मैं बात करूँ तो इट इज बहुत अच्छा कॉलेज है। और नीट में 631 मार्क्स लाना, आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर इसे कहा जाता है। 2020 के आसपास शुरू हुआ था, तो तब कोविड था। लेकिन सर ने और एडुजार्ड इंस्टीट्यूट ने तब भी क्लासेस मैनेज करी थी, बायोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट्स थे साइंस के, और हम सबको पढ़ाया था, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह पढ़ पाए चीज़ों। यार मेरे को याद है कोविड का टाइम, आपको पता होगा बहुत खतरनाक टाइम था। उस वक्त सभी चीजें बंद हो गई थी, बट मेरा मानना यह है कि एजुकेशन या पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए। और नीट जैसे, या अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई काफी सीरियस होती है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमने मैनेज किया, मैंने भी मैनेज किया, हमने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। अब एक बच्चा 9th-10th में होता है, तो बच्चा की उम्र क्या होगी, 13-14 साल का बच्चा होगा। अब उसको तो पता नहीं है कि उसने आगे क्या करना है, वो तो बच्चा है। उसको उसको साइंस, हिंदी, एसएसटी ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहा है। बच्चे के माँ बाप जो डिसाइड करते हैं, उनको जो बेहतर फील्ड लगती है, बच्चे को साइंस दिलाया जाता है, फिर उसको डॉक्टर से इंट्रोड्यूस, मेडिसिन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक बच्चे को नीट के बारे में कुछ खास आइडिया होता नहीं है। अब आपको पता हो कि आकाश, एलन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अपने अपनी तरफ बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं या पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग होती है, एक ही स्टूडेंट है, उसका बैनर आकाश ने भी लगाया है, उसका बैनर टारगेट भी लगा हुआ है, उसका बैनर रेजोनेंस भी लगा हुआ है, 4-5 इंस्टीट्यूट एक ही बच्चे का बैनर लगा रहे हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है। अब माँ बाप को क्या पता। अब एक्चुअली जो सच है वो कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सब अपना धंधा चला रहे हैं, सब अपने बिजनेस कर रहे हैं। तो उस वक्त तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस हुए तुम नीट से या मेडिसिन से ना? 11th-12th में क्या क्या सिस्टम चला था? तो 11th क्लास में मेरा बड़ा भाई था, तो उससे मुझे पता लगा था नीट के बारे में। तब मैं 10th में था, तो तब मुझे फर्स्ट टाइम नीट के बारे में पता चला था कि अगर हम 11th क्लास में अगर बायोलॉजी रखते हैं तो उसके बाद हम नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो तब पता लगा था, लेकिन तब इतना अंदर से नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है। हाँ, तब जब हमने 11th में साइंस ली, तब बायोलॉजी रख ली, और तब था कि हाँ चलो डॉक्टर बनना है, तब मैंने रखी थी। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा और डॉक्टर बनी। मतलब जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन की बात की कि इन्फॉर्मेशन ना आजकल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बहुत ज्यादा भटक जाते हो। तुम्हें एक सही इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या मिला? को अवेयर करा था इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि सर एक्चुअली कोटा में पढ़ के आए थे, और कोटा के बारे में सर को बहुत चीज़ें पता थी, जो सर ने मुझे भी बताई थी मेरे लेवल 12th के जर्नी में, और मेरे भाई को भी काफ़ी बताई थी। तो वो काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी हेल्पफुल भी रही। जब हम तैयारी भी करी तब भी काम आई हमारे वो चीज़ें। तो वो हमेशा जो टीचर्स तुम्हें बातें बता रहे हैं उनको याद रखना, लाइफ में काम ज़रूर आती है। तब हमें लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना होगा तब ये समझ आता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट थी। कि आप इंस्टीट्यूट के जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, उनकी जो रैंक होल्डर है, रैंक 1 इस इंस्टीट्यूट से आ गई, रैंक 2 उस इंस्टीट्यूट से आ गई, उस पर ध्यान मत दो यार। देखो मैं सच बताऊं, रैंक जो 1-2 या टॉपर्स वाली रैंक आती है ना, रैंक 1-10, ये इंस्टीट्यूट नहीं लाता, ये बच्चा लाता है। कभी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जिस भी बच्चे की रैंक आई है, आप एलन का कोई उठा लेना या आकाश का, एक्चुअली जिस बच्चे की रैंक 1-3 या 1-10 आ रही है ना, वो ऑलरेडी जब वो 9th-10th में होगा, उसने एनटीएससी फोड़ा होगा, उसने केवीपीवाई एग्जाम होता है वो फोड़ा होगा, ओलंपियाड्स होते हैं वो फोड़ा होगा, यानी वो बच्चा ऑलरेडी उस लेवल पे है। तो रैंक जब उस बच्चे की आई है, आप अपने आप को एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट मान के चलिए, और इंस्टीट्यूट को उस लेवल पे देखो कि एक इंस्टीट्यूट एवरेज स्टूडेंट को कैसा पढ़ा रहा है।
और जो सही नॉलेज है वो आपके टीचर ही आपको देंगे कि एग्जाम कैसा है, एग्जाम का फॉर्मेट कैसा है। ये सब चीज आप बेटर है कि टीचर से ही जाने और अपनी इंफॉर्मेशन को 2-3 जगह वेरीफाई कर ले। जो ये बताओ मुझे कि तुमने फर्स्ट टाइम नीट कब दिया था? 2021 में। मैंने भी कहा था कि नीट जो है फर्स्ट टाइम 12th में एक बार देना चाहिए। उस वक्त क्या स्कोर था? 427। यार सच बताऊं 12th के बच्चे के लिए 427 लिटरली इज अ गुड स्कोर, क्योंकि ज्यादा, और वो भी इसने बायो पूरी 11th-12th में से पढ़ी थी और ऐसे ही नॉमिनल इंस्टीट्यूट से फिजिक्स केमिस्ट्री भी। तो इस लेवल पे अगर 427 स्कोर आता है तो इसको काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। या देखो एक चीज है कि मेरे दिमाग में भी है और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो ये भी आता है कि 11th-12th में ना बहुत प्रेशर होता है बच्चे के पास। उसने स्कूल के एग्जाम्स मैनेज करने हैं, होमवर्क मैनेज करना है, प्रैक्टिकल्स मैनेज करना है, और बच्चा भी मतलब 11th-12th में है तो पढ़ाई को उतना कभी कभी सीरियस भी, मतलब कई चीजें होती है एक साथ आती है। उन सबको तुमने कैसे मैनेज किया 12th लेवल पे? था क्योंकि घर वालों का था प्रेशर कि 12th में परसेंटेज लानी है, जैसे हर एक के घर में रहता है। लेकिन जब 12th में हम थे तो सर ने हमें ये बताया था कि जो 12th में बोर्ड के मार्क्स हैं या प्रैक्टिकल फाइल्स जो हम बना रहे हैं उनका मतलब कुछ फ़ायदा है नहीं करके, क्योंकि नीट में सबको एंडिंग में नीट ही देना है। और नीट के लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। हमें बोर्ड के पीछे भाग के फाइल्स पे ध्यान, वो सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तुम्हारे 12th में कितने मार्क्स है? 12th में 90% है। 90%। देखो यार एक चीज ना मैं सबको क्लियर करता हूँ कि एक बच्चा सोचता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे बोर्ड में मार्क्स आएंगे और फिर वो नीट के लिए पढ़ना बंद कर देता है। देखो मेरा मानना ये कि अगर आप पढ़ रहे हो तो चाहे आप नीट के लिए पढ़ो, आप 12th के लिए पढ़ो, मार्क्स आते हैं। क्योंकि देखो आप जो पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, आपके बोर्ड्स में भी वही पूछने वाले हैं, आपके क्या कहते हैं नीट में भी वही पूछने वाले हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट एग्जाम, इट्स ऑलवेज अबाउट नॉलेज। आप जो पढ़ रहे हो वही आना है। तुमने कैसे मैनेज किया था फिर नीट को और बोर्ड्स को? प्रायोरिटी पे तो नीट था पहले से ही, और मतलब जो प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं वो था, वो तो हम स्कूल में बनाते थे या हम मतलब जब एंडिंग टाइम आया हमने तब कंप्लीट करी है। हम स्टार्टिंग से ऐसे नहीं थे कि फर्स्ट डे वो जो बच्चा होता है जो कंप्लीट करके ले जाता, वो उसमें तो हम नहीं थे। लेकिन हाँ हमने बनाई हैं फाइल्स, बट आपकी प्रायोरिटी नीट की तैयारी ही रहनी चाहिए, नीट की नॉलेज ही रहनी चाहिए। तो यार तुम्हारे 12th में लगभग 400 के आसपास स्कोर आया। अब एक थॉट आता है बच्चे का कि लगभग मतलब अगर 400 के आसपास स्कोर है ना तो उससे कुछ कोर्सेज मिलने लग जाते हैं, जैसे बीएमएस मिल जाता है मेरे हिसाब से, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तुम्हारा क्या थॉट था कि 12th के बाद एक वीडियो में शायद आगे शूट करूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस कंडीशंस में ड्रॉप लेना चाहिए, किस कंडीशन में आपको कोई और कोर्स चूज कर लेना चाहिए, और एक तीसरा ऑप्शन होता है कि आप ड्रॉप लो और साथ में कोई कोर्स चूज कर लो। ये तीनों अलग अलग कंडीशंस होते हैं। आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। तुम्हारा क्या थॉट था? तो मेरा शुरू से ही था कि नीट में करना है तो डॉक्टर ही बनना है, एमबीबीएस ही करना है। अच्छा, तो तुम्हारा 100% बोलता है कि ड्रॉप लेना है, एमबीबीएस निकालनी है। ठीक है। फिर अब जब बच्चा ड्रॉप करने लग जाता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो कोचिंग लो अब या सेल्फ करो। अब कोचिंग में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आकाश, एलएन, पीडब्ल्यू अब रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फिर सेल्फ। तुम्हारा क्या थॉट था? वो कोविड का पीरियड था तो तब ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं था, तो हमारे पास मतलब जो चॉइस में था बस ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में हमें चूज़ करना था, या तो हम कोई पेड बैच खरीदते हैं या यूट्यूब आज के टाइम में मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा था, बेसिकली यूट्यूब से स्टार्ट करा था पढ़ना। फिर बाद में अगर हमने बैच लिया था वो भी पीडब्ल्यू से पढ़ते थे और यूट्यूब पे तो उनका एक बैच लिया था जिससे हमने फिजिक्स तैयार करी थी अपनी। तो दोस्तों एक और प्रमोशन है कि आगे आने वाले समय में एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं एलन, आकाश और पीडब्ल्यू के बीच में भी एक कंपैरिजन बनाऊंगा कि अगर आप ड्रॉप चूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते वक्त, या क्या क्या चीजें होती हैं। तो तुमने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया, उनका जाहिर सी बात है पीडब्ल्यू ऑनलाइन कोचिंग के लिए इस वक्त पीडब्ल्यू इज बेस्ट, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में लगभग 4000 के आसपास आपको पूरे साल की कोचिंग मिल जाती है, जो कि मतलब एज आई थिंक सेल्फ स्टडी के लिए डेट इज बहुत अच्छी चीज है। इंसान ना यार, मैं सबको बताता हूं कि जब एक बच्चा ड्रॉप लेता है ना तो जो सेकंड बंदा है, जो जैसे पेरेंट्स है या कोई दूसरा बंदा जो उसको जज कर रहा है, एक्चुअली उसके लिए एक साल है, एक छोटा सा टाइम पीरियड है जो गुजर जाएगा। लेकिन जब एक बच्चा ड्रॉप लेता है तो वो एक बहुत बड़ा, जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है ना उसके लिए 12 महीने या 10 महीने जितना भी टाइम है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। उसमें कई फेजेस आते हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आता है, उसमें इलेक्शंस भी आ सकते हैं, उसमें तुम्हारे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, उसमें तुम्हारा रिलेशनशिप भी आ सकता है, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी आ सकता है। तो जब उस पॉइंट पे चीजें आई या आती हैं, सबकी आती है, मेरी भी आई, तुम्हारी भी आई होंगी, उन चीजों के बारे में बताओ, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या क्या था?
हाँ, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो ये चीज़ें तो होती है। पहले मैं मतलब जब मैं प्रिपरेशन नहीं करता था तो मैं मेरे को मतलब बिग बॉस देखना बहुत पसंद था, तो मैं उस पे बहुत टाइम वेस्ट करता था। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन करी है तब मैंने बिग बॉस पे ध्यान नहीं दिया, कोई सीज़न आ रहा है कुछ भी है मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले मैं क्रिकेट भी देखता था लेकिन मैंने तैयारी के टाइम क्रिकेट भी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर था कि अगर मेरे को नीट क्रैक करना है तो ये सब साथ में लेके क्रैक नहीं होगा। तो ये क्लियर था, और एक अंदर से नेगेटिविटी भी थी इसी चीज़ को लेके कि हाँ अगर ये सब कंटिन्यू करा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो चीज़ हाँ कहीं ना कहीं तुम्हें इस सब से दूर रखेगी अगर तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें करना है। ठीक है। जब मैं कोटा में था ना, तब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था चेतन भगत का। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लाइक जब आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो, या कोई भी मिशन है या कोई छोट काम है, उसके दो पॉइंट्स होते हैं। लाइक आपको काम दिया कि आपकी मम्मी ने बोला जाके बाजार से आटा ले आया, कोई सामान ले आया, ये एक छोटा सा वर्क है। आप गए, आपने 5 मिनट में काम निपटाया, निपट गया। लेकिन जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो छोटा सा टास्क नहीं, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें आपको स्टेजेस में चीजें कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको खुद को इस प्रकार से मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि चाहे मैच हो, कोई मूवी आई हो, कुछ भी आया हो, उनकी वैल्यू जो है वो आपकी नीट के एग्जाम से ज्यादा नहीं है। अल्टीमेट गोल आपका नीट रहना चाहिए, तभी चीजें बेहतर तरीके से आ पाती है। अच्छा नवजोत, ये बताओ कि ऐसी कोई आदत लग गई हो तैयारी के वक्त जो शायद नहीं लगनी चाहिए थी, या जिसने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ था? पबजी का एडिक्शन लग गया था। पबजी अब तो बीजीएमआई हो चुका है। क्या एडिक्शन था, मतलब उसको कैसे ओवरकम किया, उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ? मतलब 11th क्लास में जब मैं था तब तो मैं पबजी नहीं खेलता था, ना मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता था, लेकिन दोस्तों से सुना था क्योंकि वो सब खेलते थे। और जब मैं 12th में, जब हमारा कोविड का टाइम आया तो स्कूल बंद हो गए, तो तब हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई कर लें। घर पे मतलब फ्री टाइम था तो हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं, तो हमने डाउनलोड कर लिया और हमने खेलनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उस चीज़ का एडिक्शन लगने लगा। पहले हम 6 घंटे खेलने लगे, फिर 12 घंटे, फिर 14-15 घंटे खेलने लगे। तो उसका एडिक्शन बढ़ने लगा डे बाई डे। तो घर वालों को भी दिख रहा था, हाँ मतलब हम घर वालों को ऐसे कहते हैं कि 10 दिन बाद छोड़ देंगे, 20 दिन बाद छोड़ देंगे, तो वो बंद नहीं हो रहा था। और वो लेते लेते 6 मंथ्स हो गए। 12th में था और मैंने स्टार्टिंग से अपने 6 मंथ वेस्ट कर दिए। मतलब मिड में जाके 12th में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। और उस टाइम मेरे को मतलब उसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता था यूट्यूबर्स की कि कैसे अपना एडिक्शन छोड़ा जा सकता है। मोटिवेशन देखता था, खुद को डीमोटिवेट करता था। फिर मैंने गेम को डिलीट कर दिया और फिर मैं क्या करने लगा, स्ट्रीमिंग देखने लगा यूट्यूबर्स की। फिर उसके बाद मैंने फिर इंस्टॉल कर लेता था देखने के बाद कुछ दिन बाद। फिर धीरे धीरे पढ़ने भी लगा साथ में, क्योंकि फिर मैं 6 घंटे पबजी खेलने लग गया। ऐसा टाइम आया फिर मैं 6 घंटे साथ में पढ़ाई करने लग गया। तो धीरे धीरे मैंने अपनी एडिक्शन को कम करके उसमें पढ़ाई को मौका दिया। तो ऐसे धीरे 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 मैं पूरी रेडिकेट ही कर दी पबजी को, और उसका पूरा टाइम 12 घंटे 8 घंटे मैंने किसको दे दिया, अपनी पढ़ाई को। मतलब एक तरह से फिर मेरे को हाँ एक टाइम आया जब मेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी लिबिड। और मैंने ये सोचा था कि हाँ कि मतलब पबजी भी खेलेंगे, लेकिन जब हमारा नीट क्लियर हो जाएगा उसके बाद इनफ टाइम मिलेगा तब आराम से खेलेंगे। तो ये खेलते हो? नहीं, अब मैंने मतलब नीट क्रैक हो उसके 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद खेली थी पबजी और 2-3 दिन बाद छोड़ दी। मेरे अंदर से एडिक्शन अब प्योरली खत्म हो गया। या यही होता है, मतलब ये एक ना, ये एक नया सा पॉइंट है कि जब आप मतलब कोचिंग फेज में होते हो ना, जब आप इस कॉम्पिटिटिव फेज में होते हो, तो आपको ना चीजें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। वो कुछ भी हो, जितने डिस्ट्रैक्शन है, मूवीज हो, पबजी हो, रिलेशनशिप स्टेटस हो, ये सभी चीजें अपने आप अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब आप इस फेज से बाहर निकल जाते हो ना, चाहे आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, सिलेक्शन हुआ ना हुआ, ये चीजें ना फिर अपने आप अजीब लगने लग जाती है कि नहीं यार कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का, मतलब डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाता है वो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है ना वो सिर्फ एक होना चाहिए, नीट। और उसके अलावा जो अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस लगे तो जैसे नवजोत ने बताया कि आपने उसको धीरे 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 कम कर देना, तो आपको इजी हो जाएगा। मेरे हिसाब से उस वक्त 17 जुलाई को शायद पेपर हुआ था ना। हाँ, जुलाई में पेपर हुआ। अच्छा, उस दिन क्या हाल था, जो पेपर जब हुआ उस दिन क्या स्टेटस था? प्रेशर, टेंशन? देखो मैं आप सबको बताता हूं कि नॉर्मली जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आपने एग्जाम दिया, अब आप फिर रिजल्ट का वेट करते हैं 5 दिन 10 दिन या 1 महीने बाद। कभी कभी जो सरकारी एग्जाम होते हैं उनका तो 1-1 साल तक रिजल्ट नहीं आते। अभी ऐसी भी न्यूज आई थी।
पर नीट में ऐसा नहीं होता। नीट में क्या होता है, आप जिस दिन एग्जाम दे के आए वही दिन आपके लिए सबसे स्ट्रेसफुल है। रिजल्ट वाला दिन स्ट्रेसफुल नहीं, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम दे के आए हो, आप 5:30 बजे सेंटर से निकले, 6 साढ़े 6 तक आप घर पहुंच रहे हो, तब तक आंसर की अलग अलग इंस्टीट्यूट आकाश आइलैंड डाल देते हैं, आप उसे रिजल्ट मैच करो। तुम्हारा क्या हाल था उस वक्त? एग्जाम दिया तो मैं मेरा सेंटर थोड़ा दूर पड़ा था, तो मैं मेट्रो में गया था मम्मी के साथ। तो मैंने मेट्रो में ही यूट्यूब पे मतलब टीचर सॉल्व करवा रहे थे सोल्यूशन, तो मैंने मतलब सबसे पहले बायो करा रहे थे, तो मैंने शुरू करा और मैंने देखा कि सोल्यूशन में जो पहला सवाल था जो टीचर ने सॉल्व करवाया वो ही मेरा गलत निकल गया। फिर मैंने उसे बंद कर दिया और मैं घर आ गया। फिर मैंने घर पे आके नंबर बनाने शुरू करे। मेरा भाई भी मेरे साथ बना रहा था, तो हमने अलग अलग जगह से ढूंढे आंसर्स। फाइनली जब मेरे मतलब स्कोर 596 बन गया, उसके बाद हमने कैलकुलेट करना बंद कर दिया। मेरे भाई ने मेरा पेपर उछाल दिया, उसने कहा इसका नीट क्रैक हो गया। तो उस टाइम मेरे को लगा हाँ कर दिया फाइनली, जिसके बारे में हम सोच रहे थे। और मतलब बायोलॉजी के अंदर जो मेरे को लग रहा था मेरे मार्क्स कम आए हैं, बस वो 2-3 सवाल ही गलत थे, उनमें से वो एक सवाल था और 87 सवाल मेरे सही थे 90 में से। तो 90 में से 87 नीट में सही हो रहे हैं, मतलब असीम वाला लेवल की खुशी होती है ये। अच्छा, जब आप कभी भी ना, इवन ये फिजिक्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव चीज है। देखो, जब आप फिजिक्स सॉल्व करो, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, वो या तो आपसे नहीं होगा या हो सकता है गलत हो गया हो। आपने 2 लगाया तो भी गलत हो गया हो। अब ना एक स्टेट आपका डेवलप कर जाता है कि यार जब मेरे से शुरू के ही 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो मेरा तो पेपर खराब है। और मैं सच बताऊं, एग्जामिनर का गोल भी यही है। उसका गोल है आपका मेंटल स्टेट को चेक करना है। नीट इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन स्ट्रेस। आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हो, किस पैनिक सिचुएशन को कितना इजीली टैकल कर सकते हो, उसका गोल यही है। तो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन इस हिसाब से सेट करता है कि शुरू में 2-3 क्वेश्चन हार्ड डाल दिए और लास्ट में क्वेश्चन हार्ड डाल दिए। अब बच्चा है तो शुरू से स्टार्ट करेगा या लास्ट से, दोनों जगह फंस जाएगा। आप पहला टिक मारो, गलत हुआ कोई बात नहीं, दूसरा टिक मारो, गलत हुआ कोई बात नहीं, 5 तक आप टिक मारो। मैं गारंटी ले रहा हूं 5 ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके लगातार 5 क्वेश्चन गलत हो जाए। और 5 भी गलत हो रहे हैं तो भाई ड्रॉप ले लो, तैयारी कर लो, तो कोई मतलब नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। 11 सितंबर के आसपास रिजल्ट आया है। उस दिन क्या फील हुआ रिजल्ट देखते ही? देखो, एक तो आइडिया ऑलरेडी पता ही होता है कि सिलेक्शन हो गया है, पर नीट में एक फैक्टर ये होता है कि जितना आप कैलकुलेट करते हो ना किसी भी इंस्टीट्यूट के आंसर की के, हो सकता है आपके 5 मार्क्स ज्यादा हो सकता है 5 मार्क्स कम हो। सिलेक्शन नहीं रुकता, जो आपका फिक्स है उतना ही आता है। तो फिर फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आया 11 सितंबर को। उस दिन क्या शायद ओवरऑल 631 आए और एक्सपेक्टेड मेरे 636 थे। मैंने आपको कहा कि 5-10 का अंतर होता है, ज्यादा अंतर आता नहीं है। फिर क्या लगा उस दिन? उस दिन कैसे, वो दिन कैसे? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि तब मतलब ऑफिशियली हमें लगा कि हाँ हम डॉक्टर बन गए, कि हाँ तेरे इतने मार्क्स आ गए। लेकिन वो एक ऑफिशियल चीज थी जो मतलब घर वालों को भी हो गया। हाँ, तुम कहाँ पे आए थे? इंस्टीट्यूट सर क्लास ले रहे थे। हिसाब से मुझे याद है, मैं क्लास ले रहा था। मेरी यूजुअली 7 to 8 क्लास होती है और क्लास में ये एंटर करता है अपना रिजल्ट लेके। आई वाज मतलब लिटरली शॉक था, क्योंकि मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था, मतलब रिजल्ट या जिस दिन बीच में ना मैंने एक दिन पूछा था कि कैसा रहा, शायद रिजल्ट वाले दिन ही मैसेज किया था कैसा रहा, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि मतलब बात होने भी थी, तो मुझे लगा कि क्या पता क्या हुआ हो, क्योंकि जब बच्चा नहीं होता तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होता है, तो उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। मैंने छोड़ दिया। फिर अचानक से आते रिजल्ट लेके, तो आई वॉज हाईली शॉक। उस दिन हमने थोड़ा सेलिब्रेशन भी किया और कुछ नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हमने सेलिब्रेशन किया। उसका भी वीडियो मैं इसके बाद ही लगा दूंगा। फिजिक्स में 160 अब आएंगे।